आज हम ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आपने अच्छी तरह जान लिया और समझ लिया तो इसका मतलब आपने 90% मार्केटिंग और सेल्स को समझ लिया। क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स के जितने भी हजारों टेक्निक्स हैं, जितने भी हजारों फंड हैं, वो सब एक तरफ और ये एक अकेली चीज है एक तरफ। आप मार्केटिंग और सेल्स पे जो भी हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं तो वो बेकार ना जाए, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना है। प्रीमियम कंटेंट है, वो जानकारी दे रहा हूं जो आपको फ्री में कोई भी नहीं देने वाला, इसलिए इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि देखिए, मैं मोबाइल से खुद वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और खुद मोबाइल से ही एडिट करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप अपना फीडबैक देते हैं, तो इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब कोई आदमी किसी प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो इन 7 लेवल से होकर गुजरता है। आप जो भी मार्केटिंग करते हैं, जितना भी पैसा खर्च करते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो इन्हीं लेवल्स में आता है। आपकी चाहे छोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी है, आपका चाहे जो भी बिजनेस है, आपका धंधा कितना चलेगा वो इन्हीं 7 लेवल्स में डिसाइड होता है। तो इसलिए इन सभी लेवल्स को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन सभी लेवल्स को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लेवल 1 को। देखिए, लेवल 1 वो है जब किसी आदमी को किसी प्रोडक्ट को खरीदने की जरूरत महसूस होती है। जब कोई आदमी ये सोचता है कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई आदमी है, वो पहले बस में या मेट्रो में ऑफिस जाता था, लेकिन जब से ये कोरोना फैला है तो अब लोग भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं। तो अब वो आदमी क्या सोच रहा है कि मुझे एक बाइक ले लेनी चाहिए ताकि मैं किसी से जो मतलब भीड़ भाड़ से दूर रहूं, सीधा घर से निकलूं और सीधा ऑफिस पहुंच जाऊं बाइक पे। तो यहां पर क्या है कि उस आदमी को बाइक खरीदने की जरूरत महसूस हुई है, वो बाइक खरीदने के बारे में सोच रहा है। तो ये जो लेवल है ये है लेवल 1। तो लेवल 1 क्या कहता है कि अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है, लोगों को आपके प्रोडक्ट की जरूरत महसूस हो रही है, तो अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करनी है। आपको लोगों को ये महसूस करवाना है कि उन्हें आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। ठीक है, इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि लेवल 1 का मतलब यह है कि आपको लोगों को ये महसूस करवाना है कि उन्हें आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने टीवी में एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा जिसके अंदर हेमा मालिनी जो है वो बोलती है कि शुद्ध पानी पियो, बीमारियों से बचे रहो। तो ये क्या हो रहा है, ये मतलब लोगों को महसूस करवा रहे हैं कि भैया अगर शुद्ध पानी नहीं पियोगे तो बीमार हो जाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, वाटर प्यूरिफायर खरीदना है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को ये महसूस करवा रहे हैं कि आपको हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है। तो वो अपने प्रोडक्ट की जो है डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को महसूस करा रहे हैं कि उन्हें हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है। तो लेवल 1 आप समझ गए हो अच्छी तरह कि इसमें आपको क्या करना है, आपको लोगों को महसूस करवाना है कि उन्हें आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। और अगर पहले से ही मार्केट में आपके प्रोडक्ट की अच्छी खासी डिमांड है और लोगों को लगता है कि हाँ उन्हें आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर तो लेवल 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो एक जो एडवर्टीजमेंट होता है, आप जो भी एडवर्टीजमेंट बनवाते हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अपने एडवर्टीजमेंट में आपको कुछ ऐसा जरूर करना है जिससे कि जो लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जैसे कभी सोचते भी नहीं थे, तो उन्हें भी ये महसूस होने लगे कि हाँ उन्हें भी आपके प्रोडक्ट की जो है जरूरत है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं लेवल 2 की। इसमें क्या होता है कि जब किसी आदमी को किसी प्रोडक्ट की जरूरत महसूस होती है तो वो क्या करता है, वो ये चेक करता है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो उस तरह का प्रोडक्ट बना रही है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना उस आदमी का जो कि बाइक खरीदने के बारे में सोच रहा था, तो वो अब क्या करेगा, वो इंटरनेट पे चेक करेगा कि कौन कौन सी कंपनियों की बाइक्स जो है वो अवेलेबल है। अब वो जब भी रोड पर निकलेगा तो पहले वो बाइक्स, उसके आगे से हजारों बाइक्स गुजरती थी लेकिन वो कभी भी ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब उसकी नजरों के सामने से जो भी बाइक गुजरेगी तो वो उसके लुक पर जरूर ध्यान देगा। कौन सी बाइक की डिजाइन कैसी है, किसका माइलेज कैसा है, कौन सी कंपनी की है, हर बाइक की वो कंपनी का नाम जरूर पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जो दूसरा लेवल है, इस लेवल पे जो हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो ये पता लगाता है कि कौन कौन सी कंपनियों के प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि आप अपनी जो एडवर्टीजमेंट तैयार करते हो उसके जरिए आप लोगों को बताते हो कि हाँ मार्केट में हम भी है, हमारी ये कंपनी है और हम भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का खेल होता है। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, जो एक नॉर्मल एडवर्टीजमेंट होता है वो सिर्फ लेवल 2 पे काम करता है। वो सिर्फ लोगों को बताता है कि हाँ हमारा भी प्रोडक्ट है। लेकिन उससे जो थोड़ा सा बेटर एडवर्टीजमेंट होता है वो क्या करता है, वो लेवल 2 पे भी काम करता है और लेवल 1 पे भी काम करता है।
लेवल 1 में क्या था कि जो है वो लोगों को ये महसूस करवाता है कि उन्हें हमारे प्रोडक्ट की जो है जरूरत है। लेकिन जो एक परफेक्ट एडवर्टीजमेंट होता है वो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों पे काम करता है। अब ये लेवल 3 क्या है, इसे ध्यान से समझिए। लेवल 3 में क्या होता है कि जो वो आदमी है वो अलग अलग कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रिव्यू चेक करेगा। वो यूट्यूब पर जाएगा, कई यूट्यूबर्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह के हर तरह के प्रोडक्ट्स के जो है रिव्यू जो है उस पर वीडियो बनाते हैं, तो वो उनके वीडियोस देखेगा कि कौन से प्रोडक्ट के बारे में किसने क्या बताया है। गूगल पे जाएगा, उसके स्पेसिफिकेशन चेक करेगा। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था बाइक वाला, तो वो आदमी क्या करेगा, वो यूट्यूब पर जाकर देखेगा कि कौन सी पर्टिकुलर बाइक है, उसके बारे में क्या रिव्यूज है। वो गूगल पे जाएगा, सबकी जो है बाइक्स के जो है स्पेसिफिकेशन चेक करेगा, किसका क्या माइलेज है, कितने सीसी का इंजन है, वो सब कुछ देखेगा। और वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछेगा कि मुझे बाइक लेनी है, कौन सी बाइक लूँ। ऐसा होता है, अक्सर होता है कि अगर आप कोई कार भी खरीदेंगे तो आप जो है 10 लोगों से पूछते हैं कि कौन सी कार लूँ। स्मार्टफोन भी खरीदोगे तो आप 10 लोगों से पूछोगे कि कौन सा स्मार्टफोन लूँ। तो लेवल 3 में क्या होता है कि जो आपका टारगेट कस्टमर है वो रिव्यू चेक करता है। तो मैंने आपको बताया ना कि एक जो परफेक्ट एडवर्टीजमेंट होता है वो क्या करता है, लेवल 1 पे भी काम करता है, लेवल 2 पे भी काम करता है और लेवल 3 पे भी काम करता है। मतलब कि आप अपने एडवर्टीजमेंट, आपका जो एडवर्टीजमेंट है उसमें आप खुद ही जो है रिव्यू कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू कर रहे हो। आप लोगों को बता रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट ही जो है सबसे अच्छा है। आपने देखे होंगे टीवी में ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे जिसके अंदर वो अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बता देते हैं और उसके बाद ये भी बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बाकी सबसे जो है बेटर है, सबसे अच्छा है। वो मतलब बेटर तो बताता ही नहीं है, सब बेस्ट बताते हैं। जैसे कि एक वर्ड होता है आम, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। चाहे कोई डिटर्जेंट की जो है कोई ऐड हो, या साबुन की ऐड हो, या कोई मान लो कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर वो क्या बोलते हैं कि जो आम के मुकाबले, ठीक है, कोई कंपनी है या आम जो दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बोल देते हैं कि इस आम के मुकाबले जो है हमारा प्रोडक्ट दे ऐसी धुलाई, हमारे प्रोडक्ट दे ऐसी शुद्धता, हमारा प्रोडक्ट करे 99% कीटाणुओं का सफाया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको ये बता रहे हैं कि भैया जो आम प्रोडक्ट्स हैं, जो बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं, उनके मुकाबले हमारा प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो ये खुद ही रिव्यू भी दे रहे हैं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। तो इससे क्या होता है कि देखिए, अगर 100 लोग उस एडवर्टीजमेंट को देख रहे हैं ना, तो उसमें से जो है 90 लोगों के दिमाग में ये बात छप जाती है कि हाँ, इन्हीं का ही प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। क्योंकि आपको शायद ये थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन जब आप अगर मार्केटिंग की फील्ड में आओगे तो आप जब दुनिया को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 90% लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो दूसरों के ऊपर विश्वास करते हैं। वो अपनी बुद्धि नहीं लगाते, वो दूसरों के ऊपर विश्वास करते हैं, उन्होंने जो कह दिया वही मतलब सच है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो उन एडवर्टीजमेंट को देखकर ही ये मान लेते हैं कि हाँ, मतलब यही प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है। तो जो आपको क्या करना है, आप जो भी अगर अपना एडवर्टीजमेंट बनवा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस एडवर्टीजमेंट में आपको 3 चीजों पर फोकस करना है। कि पहला तो ये कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में भी लोगों को पता चले। दूसरा कि लोगों को ये महसूस भी हो, आपका एडवर्टीजमेंट देखने के बाद ये महसूस भी हो कि उन्हें आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। और तीसरी चीज, आपको अपने एडवर्टीजमेंट में जो है रिव्यू भी देना है। आपको ये भी बताने की कोशिश करनी है कि हमारा प्रोडक्ट जो है सबसे बेस्ट है, ठीक है। और इसके लिए आपको करना क्या है, अब देखिए लेवल 3 पे अगर आपको काम करना है, आप चाहते हैं कि मतलब लोगों के दिमाग में जो है ना ये चीज छप जाए कि हाँ, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो इसके लिए आपको देखिए 2 काम करने पड़ेंगे। पहला तो ये कि एक तो आपको ये बोलना ही है कि जो है मतलब रिव्यू दे दो या तो, और ये आप क्या कर सकते हैं, आपको जो है लोगों के जो है इमोशंस को ट्रिगर करना है, चाहे किसी भी तरीके से। मान लीजिए आपका एडवर्टीजमेंट ऐसा है जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा हंसी आ जाए, या आपका एडवर्टीजमेंट ऐसा है जिससे कि लोगों को कुछ सरप्राइज मिल जाए, या आपका एडवर्टीजमेंट ऐसा है जिससे कि लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाए, रोने जैसा मन करे उनका, ठीक है। तो मतलब क्या करना है, किसी भी तरीके से आपको जो है ना उनके इमोशंस को ट्रिगर करना है। अगर आपने उनके इमोशंस को ट्रिगर कर दिया तो क्या ना कि आपका जो ब्रांड है वो उनके साथ जो है उनके दिमाग में छप जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आप अपना एडवर्टीजमेंट तैयार करवाएं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका एडवर्टीजमेंट ऐसा होना चाहिए जो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों पे काम करे। अब हम आ जाते हैं लेवल 4 पे। देखिए लेवल 4 में क्या होता है कि जो वो आदमी है उसने क्या करा कि हर कंपनी के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के उनके जो है रिव्यूज चेक किए,
अब वो क्या करेगा कि उनमें से किसी एक कंपनी के प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेगा। अब यहां पर भी वही एग्जांपल आ जाता है, जो वो आदमी था जो कि बाइक खरीदने वाला है, तो उसने क्या करा, सबसे दोस्तों से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, उसने यूट्यूब पर उसके रिव्यूज देखे, अलग अलग बाइक्स के जो है गूगल पे चेक किया। अब उसके बाद क्या करेगा, फाइनली वो कोई एक कंपनी की बाइक को सेलेक्ट करेगा। अब जो सबसे बड़ा खेल है वो इसी लेवल पे है। आप जो भी हजारों लाखों रुपए जो मार्केटिंग और सेल्स पे लुटाते हो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो लेवल 4 पे आएगा। क्योंकि लेवल 4 का मतलब है जब आपका टारगेट कस्टमर किसी एक कंपनी के प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है, वो ये डिसीजन लेता है कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो ये लेवल 4 जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको क्या लगता है कि उस आदमी ने जो लेवल 3 में जो रिव्यूज चेक किए हैं, जो कि उसने अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट्स के बारे में जो रिव्यूज लिया, उसके बेसिस पर ये डिसीजन लेगा कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना है? नहीं। यहां पे एक अलग ही जो ट्विस्ट आ जाता है। जब लेवल 4 में वो आदमी ये डिसीजन लेता है कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उसके डिसीजन पे असर डालते हैं। अब ये फैक्टर किस तरह के होते हैं? हो सकता है कि उसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो उसके डिसीजन पे असर डाले। हो सकता है कि मार्केट में उसकी जो इमेज है, सोसाइटी में उसकी जो इमेज है, वो उसके डिसीजन पे जो है असर डाले। या हो सकता है कि उसकी जिस तरह की मेंटेलिटी है वो उसके डिसीजन पे असर डाले। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो वो आदमी था जिसे बाइक खरीदनी थी, मान लो कि वो आदमी मैं खुद ही हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, ठीक है, मेरी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा दिमाग ये बोलेगा कि बाइक कोई सस्ती बाइक ले, जो अच्छी हो, सस्ती हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं किसी पैसे वाली फैमिली से हूं, तो क्या होगा, मेरा दिमाग बोलेगा कि हायाबुसा ले ले। अगर मैं कॉलेज में हूं तो मैं ऐसी बाइक लेना पसंद करूंगा जिसका लुक थोड़ा अच्छा हो, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना थोड़ी सी सेक्सी बाइक, उस तरह की। लेकिन अगर मान लो मैं कोई इस तरह की जॉब करता हूं, जैसे कोई फील्ड की जॉब करता हूं जिसमें मेरा काम ही जो है बाइक पर आने जाने का रहता है, तो मैं कैसी बाइक लेना चाहूंगा, जिसका माइलेज अच्छा हो। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि असर डालते हैं हमारे डिसीजन पे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मुझे नहीं पता कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री में आपके जो टारगेट कस्टमर है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका टारगेट कस्टमर जब आपके प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन लेगा, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि उसके डिसीजन पे असर डाल सकते हैं, आपको उन्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, फैक्टर कई तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि उसकी एज, उसकी उम्र क्या है, वो भी हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट इस तरह का हो जो कि उसकी उम्र भी जो है उसके डिसीजन पे असर डाल सकती है। उसकी लोकेशन क्या है वो भी असर डाल सकती है, जोग्राफिकल जो है फैक्टर, और सोसाइटी वगैरह, ये इस तरह की चीजें होती है। तो आपको इन सबको ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट की जो है पोजीशनिंग करनी है। ठीक है, जैसे आपको ध्यान ये पता होगा कि जो है टाटा नेनो क्यों फेल हुई थी, क्योंकि पूरी दुनिया में ये एक हल्ला मच गया था कि दुनिया की सबसे जो है सबसे सस्ती कार 1 लाख रुपए में। तो हमें देखिए 1 लाख रुपए में अगर कोई कार मिल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता 1 लाख में कोई कार बनाना। लेकिन हुआ क्या कि पूरी दुनिया में जो उसकी पोजीशनिंग थी वो इस तरह से हो गई थी कि वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार। तो लोगों को क्या लगने लगा कि अगर हम ये कार खरीदेंगे तो लोग ये सोचेंगे कि ये तो गरीब आदमी है, इसलिए सबसे सस्ती कार लेके घूम रहा है। तो लोग क्या करते थे, या तो थोड़े से पैसे और मिलाकर उन्होंने जो है थोड़ी महंगी कार ले ली, और या उन्होंने बाइक लेना पसंद करा, क्योंकि नैनो में बैठने की बजाय एक लड़का जो है वो बाइक पर ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो टारगेट कस्टमर है उसका जो डिसीजन होगा आपके प्रोडक्ट को खरीदने का, उस पर कौन कौन से फैक्टर जो है असर डाल सकते हैं, उन्हें आपको ध्यान में रखकर मार्केट में अपनी जो है पोजीशनिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट की जो है पोजीशनिंग करनी है। क्योंकि देखिए सारा खेल जो है, सबसे बड़ा खेल जो है वो पोजीशनिंग का ही होता है। जैसे मान लीजिए कि जो भी लग्जरी ब्रांड्स होते हैं, तो वो अपनी जो पोजीशनिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट की जो पोजीशनिंग करते हैं, वो अपने टारगेट कस्टमर को जो है ध्यान में रखकर करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरह की मार्केटिंग सस्ते प्रोडक्ट्स की होती है वैसी मार्केटिंग जो है महंगे प्रोडक्ट्स की नहीं होती, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके टारगेट कस्टमर कौन है, आपको उसकी पोजीशनिंग भी जो है उस तरह से करनी पड़ेगी। आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, जो भी ऐसी चीजें जो उसके डिसीजन पे असर डाल सकती है। आप खुद को
अपने टारगेट कस्टमर की जगह रखकर देखिए। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि आप खुद ही जो है कस्टमर है, और फिर आप सोचिए कि अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो क्यों खरीदेंगे, और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके डिसीजन पे उस समय असर डाल सकती है। तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये फैक्टर्स हैं, तो उनके बेसिस पर आपको अपने प्रोडक्ट की जो है वो मार्केटिंग करनी है और अपनी जो है प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करनी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये था लेवल 4। अब आते हैं लेवल 5 पे। अब देखिए लेवल 5 में क्या होता है कि आपने देखा कि लेवल 4 के अंदर उस आदमी ने जो है ये डिसीजन ले लिया, आपका जो टारगेट कस्टमर है उसने ये डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना है। अब क्या होगा कि लेवल 5 जो है इसके अंदर वो आपका प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हैं, आपके जो भी प्रोडक्ट है उसे आप सिर्फ दिल्ली दिल्ली में बेच रहे हैं, लेकिन आपने मार्केटिंग कर दी उसकी मुंबई में। मुंबई में आपका प्रोडक्ट जो है अवेलेबल ही नहीं है। तो वहां के अगर किसी कस्टमर को आपका प्रोडक्ट खरीदना हुआ तो वो क्या करेगा, जब अगर उसकी लोकेशन के आसपास में आपका प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल ही नहीं है तो वो कहां से खरीदेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लेवल 5 है, जब आपका कस्टमर जो है आपका प्रोडक्ट खरीदता है तो वो तभी खरीदेगा अगर उसकी लोकेशन के आसपास आपका प्रोडक्ट मौजूद है। अगर मान लीजिए उसके लोकेशन के आसपास नहीं है, फिर भी आपने अगर कोई ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो ऑनलाइन आपके प्रोडक्ट को जो है ऑर्डर कर सकता है और आप उसको जो है डिलीवर कर सकते हैं, तब तो मतलब एक अलग बात है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जहां तक भी आपके प्रोडक्ट का प्रचार हो रहा है वहां तक आपका प्रोडक्ट भी पहुंचना चाहिए। आपको अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना के रखना है। अब मान लीजिए जैसे कि नंबर 1 साबुन हुआ, आप चाहे किसी भी शहर में किसी भी गांव में चले जाओ, हर किराना की दुकान पर आपको नंबर 1 साबुन मिल जाएगा। लेकिन आपका मान लो आप खुद भी एक साबुन बनाते हो और आपका जो भी XYZ कोई ब्रांड है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आपका साबुन जो है सिर्फ दिल्ली दिल्ली में बिक रहा है, लेकिन आपने उस पर टीवी पे जो है एडवर्टीजमेंट चला दिया और मुंबई के लोग हैं, जयपुर के लोग हैं, वो आपका साबुन खरीदना चाहते हैं। उन्हें जो है आपका एडवर्टीजमेंट देखकर आपका जो है प्रोडक्ट उन्हें पसंद आया, वो खरीदना चाहते हैं, लेकिन वहां पर अवेलेबल ही नहीं है, तो वो कहां से खरीदेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है बना के रखना है। जहां तक भी आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, जहां तक भी आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, तो वहां का आदमी कोई भी अगर आपका कस्टमर बनता है तो वो आसानी से आपके प्रोडक्ट को खरीद सके। इसके लिए आपको पूरा जो है बंदोबस्त करके रखना है, पूरा अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना के रखना है, अपने प्रोडक्ट को जो है उनकी लोकेशन के पास में जो है अवेलेबल रखना है ताकि वो आराम से उस प्रोडक्ट को जो है खरीद सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ही नहीं बनाया। तो आपको ये ध्यान रखना है, लेवल 5 जो होता है ये वो लेवल है जब जो है आपका टारगेट कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदता है। तो प्रोडक्ट खरीदने में उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रहे, आसानी रहे। तो ये जो प्रोसेस है उसका, प्रोडक्ट को खरीदने का जो प्रोसेस है वो आपको बिल्कुल आसान करके रखना है। अगर आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर भी लेते हैं तो आपको जो है बिल्कुल आसान तरीका जो है मतलब बना के रखना है ताकि आराम से वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सके। और अगर ऑफलाइन में आप उसे प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो भी आपको अपना प्रोडक्ट जो है उसके पास अवेलेबल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लेवल 6 की। देखिए यहां पर क्या होता है कि आपका जो टारगेट कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को यूज करता है, वो कंज्यूम करता है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट उसने खरीदा है आपका वो उसे कंज्यूम करेगा, उसे यूज करेगा। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कचौड़ी बनाने वाले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ कचौड़ी वाले ऐसे होते हैं जिनकी दुकान के बाहर जो है लंबी सी लाइन लगी रहती है। ऐसे हैं, जैसे मैं काफी बार देखता हूं दिल्ली में काफी ऐसे कचौड़ी वाले हैं जिनके जो है दुकान के बाहर लाइन लग जाती है। तो ये फर्क क्यों होता है, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो सिर्फ कचौड़ी बेच रहे हैं, लेकिन ये जो कचौड़ी वाले हैं जिनकी दुकान के बाहर जो है लाइन लग जाती है, इनकी कचौड़ी ऐसी होती है जब वो आदमी खाता है तो उसे पसंद आती है, उसे अच्छा लगता है। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो लेवल है लेवल 6, इसमें आपका जो टारगेट कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को यूज करता है, कंज्यूम करता है। तो उस वक्त उसे जो है आपका प्रोडक्ट या तो पसंद आएगा और या पसंद नहीं आएगा, इन दोनों में से एक बात होगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी रखनी है जो कि कस्टमर को पसंद आए। आपको अपने प्रोडक्ट की डिजाइन ऐसी रखनी है जो उसे पसंद आए, क्योंकि देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें डिजाइन मैटर करती है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें क्वालिटी मैटर करती है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें सेफ्टी मैटर करती है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें जो ना उनका एक अट्रैक्टिव लुक वो मैटर करता है। तो यहां पर क्या करना है आपको, ये लेवल क्या कहता है कि जब आपका टारगेट कस्टमर आपके प्रोडक्ट को यूज करे, उसे कंज्यूम करे, तो
उसे या तो आपका प्रोडक्ट जो है पसंद आएगा या पसंद नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा यही कोशिश करनी है कि आपके कस्टमर को जो है आपका प्रोडक्ट पसंद आए। अब बात करते हैं लेवल 7 की। इसमें क्या होता है कि आपका जो टारगेट कस्टमर है, जिसने आपके प्रोडक्ट को खरीदा और उसे यूज किया, अब इस लेवल पर जो है वो आपका कस्टमर या तो आपके प्रोडक्ट की तारीफ करेगा या उसकी बुराई करेगा, क्योंकि उसने जब आपके प्रोडक्ट को यूज किया, लेवल 6 था ना जहां पे वो आपके प्रोडक्ट को यूज करता है, तो अगर उसे आपका प्रोडक्ट पसंद आया तब तो वो क्या करेगा, वो दूसरों से भी बोलेगा हाँ ये प्रोडक्ट जो है तुम्हें भी खरीदना चाहिए, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर उसे, जैसे कचौड़ी वाले का एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके यहाँ की किसी ने कचौड़ी खाई है और उसे अच्छी लगी है तो वो दूसरे को भी बोलेगा कि हाँ वहाँ की जो है कचौड़ी काफ़ी अच्छी बनती है। तो वो क्या करेगा, वो लोगों को रेफरेंस देगा, वो आपके प्रोडक्ट का जो है फ्री में प्रमोशन करेगा, वो आपके प्रोडक्ट की जो है तारीफ करेगा। लेकिन अगर उसे आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो आपके प्रोडक्ट की जो है बुराई भी करेगा। अगर कोई और बोलेगा कि हाँ मैं इस कंपनी का ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, तो वो मना कर देगा, नहीं नहीं भाई मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, या मुझे ये प्रोडक्ट में जो है ये इस तरह की प्रॉब्लम आई है, मुझे पसंद नहीं आया, काफ़ी बेकार प्रोडक्ट है। तो वो क्या करेगा, उसे भी मना करेगा कि नहीं। अगर आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी का कोई स्मार्टफोन लिया है और आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है, तो आप क्या करोगे, आपका दोस्त जब बोलेगा कि मैं भी ये प्रोडक्ट जो है यही स्मार्टफोन खरीद रहा हूँ, तो आप उसे मना करोगे कि नहीं इस कंपनी का मत खरीद। तो इस वाले लेवल में, लेवल 7 में क्या होता है कि आपका जो टारगेट कस्टमर है, या तो वो आपके प्रोडक्ट की जो है तारीफ करता है या बुराई करता है, और यहीं पर भी लॉयल्टी का भी खेल आ जाता है। अगर आप उसे जो है आपका प्रोडक्ट पसंद आया है तो वो क्या करेगा, दोबारा आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट उसे अच्छा नहीं लगा है, आपके क्वालिटी या डिज़ाइन या लुक आपके प्रोडक्ट में, क्योंकि देखिए आपकी जो भी इंडस्ट्री है उसमें आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चीज़ मैटर करती है। किसी के लिए क्वालिटी मैटर करती है, किसी के लिए डिज़ाइन मैटर करती है, किसी के लिए लुक मैटर करता है। हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चीज़ मैटर करती है। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसमें अगर आपने किसी भी चीज़ में, जैसे क्वालिटी में या डिज़ाइन में या लुक में, किसी में भी अगर कुछ कमी रखी है जिसकी वजह से आपके टारगेट कस्टमर को जो आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है, तो वो क्या करेगा, वो फिर आपका प्रोडक्ट दोबारा नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर पसंद आया है तो वो दोबारा आपके पास आएगा, वो आपका लॉयल कस्टमर बन करेगा। तो लेवल से जो है 7 है, यहाँ पे लॉयल्टी का खेल होता है। अगर उसे आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो वो आपका लॉयल कस्टमर बन करेगा और दूसरों से भी आपके प्रोडक्ट की तारीफ करेगा, उन्हें रेफरेंस देगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट उसे अच्छा नहीं लगा है तो वो दूसरों को मना करेगा और आपका प्रोडक्ट दोबारा भी नहीं खरीदेगा। तो ये 7 लेवल है जो कि आपके मार्केटिंग और सेल्स का जो भी सारा खेल होता है वो इन्हीं 7 लेवल्स में होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।